एमपी बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रही है एमपी बोर्ड में, उसका पेपर आज हम हिंदी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। ठीक है, जल्दी देखिए। सबसे पहले प्रश्न की यदि हम बात करें तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए, नरसी जीरो मायरो किसकी रचना है? तो मीराबाई की रचना है भैया। चंपा के पिताजी का नाम है सुंदर। कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो एक स्वरूप को जाना है। छाती पर सांप लौटना का अर्थ क्या है? ईर्षा करना। वहां लड़का गधा है, उसमें शब्द शक्ति है लक्षणा। मियां नसरुद्दीन थे, कौन थे मियां नसरुद्दीन? नान बाई। ठीक है, आगे देखिए, रिक्त स्थान है। दुनिया सोती पर दुनिया की जीभ जागती थी। ठीक है, भारत शब्द डेडेस भाषा का है, तो गुरुमुखी भाषा का है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को दाल भात रिक्त स्थान माली ने खिलाया। किसने खिलाया था? तो माली आ जाएगा। एक बार शिव शंभू के डेडेस थी, तो 2 गायें थी। रजनी आंटी तो हीरो है, उसकी डेडेस हो गया। और चपलता चित्रपट संगीत की विशेषता होती है। शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्लास 11 का हिंदी का पेपर चल रहा है। ठीक है, यही पेपर आपका एमपी बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, तो ये सही जोड़ी देखते हैं आगे। अमृत, अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष। निर्मता पुतल, तो निर्मता पुतल का जाएगा आलो अधरी। काव्यांध को कहा जाता है, तो काव्यांध किसे कहा जाता है? अलंकार, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा रस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को क्या कहते हैं? अलंकार। ठीक है, और उपन्यास के सम्राट जो है, उपन्यास तो मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, और अगला है शब्द शक्ति के प्रकार, तो शब्द शक्ति के प्रकार है मुंशी, यहाँ पर उपन्यास सम्राट तो मुंशी प्रेमचंद, और शब्द शक्ति के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार है। चलिए, एक वाक्य में उत्तर है अगले। ज्ञान मार्गी के शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी है। श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है? तो माधुर्य गुण। हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया है? जयशंकर प्रसाद को। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? सचिवालय में। भारत का पहला छापा कारखाना कब और कहाँ खुला? तो 1550 ईस्वी में खुला था, गोवा में। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह से लिया गया है? कृष्णा सोबती के हम हसमत नामक संग्रह से। किस रस को रसराज कहा जाता है? यानी रसों का राजा, तो रसों का राजा कहलाता है श्रृंगार रस। चलिए, इसके आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सत्य और असत्य दिए गए हैं, उन्हें भी अच्छे समझते हैं। देखिए, कवित्व छंद में 31 वर्ण होते हैं, एकदम राइट है। संचार शब्द की उत्पत्ति अचर धातु से हुई, नहीं भैया, संचार में चर धातु है, तो ये बोल रहा है अचर, तो असत्य बात है। 9 2 11 का अर्थ होता है वापिस होना, तो 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना। अग्नि का पर्यायवाची कृषाणु है, गलत है, सत्य है। ठीक है, कुई शब्द पुरलिंग है, कुई जो है वहाँ स्त्रीलिंग है। त्रन त्रन में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, एकदम राइट है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोहरा गया है? मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? माई के आई बहन के लिए कवि के घर को परिताप घर क्यों कहा गया है? देखिए, ये प्रश्न है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, क्लास 11 का ये हिंदी का पेपर है एमपी बोर्ड का। देखिए, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त कराया जाए, और इसी चैनल से हम कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आपके लिए हम बड़ी ही मेहनत करते हैं, आपके लिए पेपर लेकर आते हैं, और आप बिना सब्सक्राइब करके चले जाते हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि दूसरा पेपर भी आपको मिले तो सब्सक्राइब करिएगा, फ्री एकदम। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, यही पेपर में आपको देखने को मिलेगा।
चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 21 में आपका गद्यांश पद्यांश रहेंगे। इसके बाद में ये अथवा इसका, और इसके बाद में जो आपका अंतिम है वहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में नगर निगम को अनियमित विद्युत व्यवस्था की शिकायत करने के लिए आपको अवकाश पत्र लिखना है, और यहाँ पर देखिए निबंध है। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 11th का हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर एमपी बोर्ड का। यदि दूसरे पेपर भी आप इसी तरह के देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।